नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनतावाणी न्यूज और जनतावाणी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं जालौन जिले की 3 बड़ी खबरों की ओर। तो पहली बड़ी खबर जालौन जिले के उरी से है, जहां जालौन जिले में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज एक विशेष और महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। यह आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें जिले भर से दिव्यांगजन पहुंचे। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि उपकरण वितरण का कार्य स्वयं सदर विधायक ने अपने हाथों से किया। उन्होंने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, बैसाखी और अन्य आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान किए। इस मौके पर परिसर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और उनके परिजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का माहौल बेहद भावुक और उत्साहपूर्ण रहा। जिन दिव्यांगजनों को उपकरण मिले, उनके चेहरों पर खुशी और संतोष स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वहीं परिजन भी इस सहयोग को देखकर गदगद हो उठे। यह आयोजन केवल वितरण का नहीं था, बल्कि समाज में यह संदेश देने वाला भी था कि हर वर्ग की जरूरतें सरकार और जनप्रतिनिधि तक पहुंच रही है। सदर विधायक ने इस दौरान दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा समाज के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने की है। उनका कहना था कि सेवा पखवाड़ा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह गरीबों, जरूरतमंदों और दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास है। इस मौके पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आयोजन स्थल पर भीड़ इतनी थी कि परिसर खचाखच भरा हुआ नजर आया। दिव्यांगजन लाइन में लगकर अपने उपकरण प्राप्त कर रहे थे और उनके चेहरे पर नई उम्मीद झलक रही थी। समाज में लंबे समय से दिव्यांगजन उपेक्षित महसूस करते आए हैं, लेकिन ऐसे आयोजन केवल उनकी मदद करते हैं, बल्कि उन्हें यह एहसास भी कराते हैं कि वे समाज का अहम हिस्सा है। इस प्रकार का सहयोग उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ यह कार्यक्रम पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे सेवा पखवाड़े की सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। दिव्यांगजनों और उनके परिवारों का कहना था कि यह उपकरण उनके जीवन को आसान बना देंगे। इस आयोजन से यह संदेश गया कि समाज में कोई भी पीछे नहीं छूटेगा और विकास की मुख्य धारा में सभी को जोड़ा जाएगा। किस तरीके का कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया, क्या क्या सामग्री बांटी? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े मनाने का उनका संकल्प था। तो 17 सितंबर को जिला अस्पताल के माध्यम से देश की आधी आबादी महिलाओं को CSC PSC जिला अस्पताल मेडिकल में उनका परीक्षण कराकर स्वस्थ रहें। और उसी के अंतर्गत रोज़ सेवा पखवाड़े कोई ना कोई कार्यक्रम, आंगनवाड़ियों कार्यक्रम है, मिशन शक्ति कार्यक्रम। आज इस 27 सितंबर को सेवा पखवाड़ा के माध्यम से उरई विधानसभा के समस्त दिव्यांगजनों को दिव्यांग उपकरण देकर उनको लाभन करने का काम किया गया है। इसमें आज लगभग 100 उपकरण दिए गए हैं, जिसमें 50 ट्राईसाइकिल, 3 व्हील चेयर, 5 वॉकिंग स्टिक, 5 स्मार्ट कैन, 15 जोड़ी बैसाखी, 20 कृत्रिम अंग जो बनावटी हाथ और पैर होते हैं उनको सुपर्द करके दिव्यांगजनों को उपकरण देने का काम किया गया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका जो संकल्प है कि अंतिम छोर तक विकास पहुंचे, और अंतिम छोर में यही दिव्यांगजन भी आते हैं। इनके अंदर जो ऊर्जा या काम करने की क्षमता है, उनके पास उपकरण ना होने के कारण वो चल फिर नहीं पाते थे। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक, महात्मा गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं और प्रत्येक दिन कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं और जनपद जालौन के भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता, हमारे जिले के महामंत्री रविंद्र प्रताप जी, अग्निवेश चतुर्वेदी, जिले के उपाध्यक्ष हमारे वीरेंद्र निरंजन जी, क्षेत्रीय मंत्री संजीव उपाध्याय जी, डॉक्टर घनश्याम राय जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे। और जिले के सभी समाज कल्याणाधिकारी प्रवीण भैया जी हैं और दिव्यांगजन अधिकारी हैं, हमारे आंगनबाड़ी के DPRO हैं। सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को संचालन करने का काम किया। मैं सभी अधिकारियों को और देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि दिव्यांगजन की जो चिंता की है, निश्चित रूप से गरीब की जो आत्मा से दुआ मिलती है, वो दुआ हम सबको लगती है। मैं पुनः सबका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आइए रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां
खेत में टूटी हाई टेंशन लाइन ने छीनी युवक की जिंदगी। जालौन कोतवाली क्षेत्र के वीरपुरा गांव में उस समय मातम का माहौल बन गया जब एक युवक की खेत में करंट लगने से मौत हो गई। खेत में टूटी पड़ी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग भी घबरा गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवारजन खेत की ओर दौड़े, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए। युवक की मौत से परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। घर के आंगन में महिलाओं की चीख पुकार गूंज उठी। गांव के लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। हर किसी की जुबान पर यही सवाल था कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। इस घटना ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक इंतजार करने की बात कही है। हालांकि ग्रामीणों की मांग है कि इस हादसे की पूरी जांच हो और जिम्मेदार विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वीरपुरा गांव में हुई इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। परिवार के लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं। गांव में गमगीन माहौल। क्या नाम है आपका? महेश चौधरी, महेश जी कहाँ से आए हैं? उरई से। क्या मामला है जो आज पोस्टमार्टम है, क्या हुआ है? अरे हमारे सड़वाई का लड़का है ये वीरपुरा का जी तो सुबह ज़मीन की खेती की बखराई देखने जा रहा था जी। तो कहीं हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया तो ख़त्म हो गया। इलाज के दौरान मौत हुई या मौके पर ही? नहीं, मौके पे ख़त्म तो वहीं हो गया था, पर अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया वहाँ। तो आपको अगली बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं, जहां गौशाला संचालन में बाधा, निजी फर्मों की लापरवाही उजागर। जालौन जिले की गौशालाओं में गंभीर समस्या सामने आई है। सरकारी टेंडर मिलने के बावजूद निजी फर्में समय पर गौवंशों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा रही है। इस लापरवाही के कारण गौवंशों की हालत खराब होती जा रही है। ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों ने इस समस्या को लेकर आवाज उठाई है। उनका कहना है कि समय पर भूसा और पुष्टाहार नहीं मिलने से गौवंश भूखे मरने की कगार पर है। यही वजह है कि अब उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में स्पष्ट लिखा गया कि टेंडर मिलने के बाद भी फर्में जिम्मेदारी निभाने से पीछे हट रही है। यह स्थिति न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे सरकार की योजनाओं पर भी सवाल उठता है। जालौन विकास भवन में सौंपे गए इस ज्ञापन पर ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी सहमति जताई। उनका कहना है कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो गौवंशों की स्थिति और बिगड़ जाएगी। गौशालाओं का उद्देश्य गौवंशों को सुरक्षित और पोषक वातावरण देना है, लेकिन निजी फर्मों की लापरवाही इस उद्देश्य को विफल कर रही है। भूख और कुपोषण से जूझ रहे गौवंशों की तस्वीरें चिंता पैदा करती है। मुख्य विकास अधिकारी को सौंपे गए इस ज्ञापन के बाद अब लोगों को इंतजार है कि क्या प्रशासन समय रहते ठोस कदम उठाता है या नहीं। तो ये थीं जालौन जिले की 3 बड़ी खबरें। ऐसी ही हर ताजा और बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल जनतावानी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। जी क्या नाम है, क्या पद है आपका? राम बिहारी वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, समन्वय समिति, जनपद जालौन। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, किसको सौंपा है और क्या आपकी मांगे हैं? आज समन्वय समिति की तरफ से एक ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए सौंपा है। इसमें जो मुख्य रूप से मांगे हैं संवर्ग की जो भी समस्या है उनके बारे में है और गौशाला संचालन के बारे में है। जैसे गौशाला संचालन में मुख्य बिंदु जो है वो ये है कि प्रत्येक विकास खंड में भूसा सप्लाई के लिए एक टेंडर किया गया है किसी न किसी फर्म को। उस फर्म के द्वारा समय पर ना तो भूसा दिया जा रहा है, ना चूनी चोकर, ना दाना। सबसे बड़ी समस्या ये है। और दूसरा जो संवर्ग की कई चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों के द्वारा कई काम ऐसे करवाए हैं जो उच्च अधिकारियों ने या शासन ने कहा कि आप आंगनबाड़ी है, बाउंड्री वाल है या खड़ंजा पलंजा गौशाला में ये काम जल्दी करवाओ, तो उनको हम लोगों ने वरीयता क्रम में करवा दिया है, जिनका आज तक भुगतान नहीं हुआ है। तो मुख्य रूप से एक ये भी समस्या है। और जो आपूर्तिकर्ता हमारी फर्म है या जिसने माल सप्लाई किया है वो निरंतर हम लोगों को टोकते रहते हैं कि आप जो है हमारा भुगतान करवाइए, और 1-2 साल हो गए उनका भुगतान नहीं हो पाया। ये भी समस्या लिख के दी है। और जो अभी भुगतान हुए हैं फिलहाल कुछ ऐसे कार्य जो बने निर्माण नहीं हुए उनके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, उनके बारे में अभी हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। क्या आश्वासन दिया गया है आपको? हाँ, अधिकारी हमारे सीडीओ साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपकी ये पूरा जो ज्ञापन है उसको हम पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद आपको बुलवाएंगे, तो फिर बातचीत करेंगे, जो भी समाधान होगा उसका समाधान निकाला जाएगा।